नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं बात करूंगा गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड। वन ऑफ द मैनी थिंग्स विच आई डू इज करियर कंसल्टेशन, करियर काउंसलिंग जिसे आप लोग कहते हो। आपको ट्वेल्थ के बाद कौन सा करियर चूज़ करना है, ग्रेजुएशन आपने कर लिए, अब आपको क्या करना चाहिए। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, लेट से जेई या नीट, उसमें आपका नहीं हुआ या हो गया, उसके बाद आपको क्या डिसीज़न लेना है, कॉलेज आपको कौन सा चूज़ करना है काउंसलिंग में। ऐसे करके तमाम करियर रिलेटेड चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है कि हम टेंथ के बाद कौन सी स्ट्रीम लें, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहिए तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का मुद्दा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम है किसके लिए और इसका कंपटीशन कितना कितना है। कोरोना से पहले ये वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा नहीं था वाइड स्प्रेड, बट कोरोना में जिस हिसाब से जॉब लॉस हुए और अभी जो रिसेशन चल रहा है, ग्लोबल स्लोडाउन है, मैसिव लेऑफ्स हो रहे हैं, तो लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि जॉब सिक्योरिटी होना कितना इंपॉर्टेंट है। आपके अकाउंट में एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आ जाए, और इस चीज़ की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज में है। चाहे फिर वो ग्रुप ए लेवल की जॉब्स हो गई या ग्रुप बी की, सी की, डी की, बट ये जॉब है किसके लिए, आपके लिए ये चीज़ है भी या नहीं। तो इस चीज़ के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं डिसीजन मेकिंग के, उनमें से कुछ क्राइटेरिया मैं आपको इस वाली वीडियो में समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप किस जेंट्री से आ रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है। और जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर भी कर लेते हैं उनके जीवन में भी सबसे बड़ा कैक्टस यही है। कैसे, क्यों वो इतना बड़ा पीड़ा का विषय बन जाता है, समझिए। सपोज आपके जो पेरेंट्स हैं वो ग्रुप ए अधिकारी हैं, मे बी वो कहीं पे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, कुछ भी वो कार्यभार संभाल रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं। तो वो ग्रुप ए में हैं, बी में हैं, सी में हैं, डी में हैं, या फिर वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। कॉरपोरेट लेडर में वो किस पोजीशन पे हैं, वो लोअर लेवल पे हैं, मिड लेवल पे हैं, या टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हैं। ये सारे फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग को। अब सपोज कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स ग्रुप ए अधिकारी हैं, तो अब उसे जो एग्जाम निकालने का फुलफिलमेंट मिलेगा वो ग्रुप ए वाले से नीचे तो मिलेगा ही नहीं। अब वो एस्पायर करेगा यूपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए, और यूपीएससी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर साल 180 आईएएस निकलते हैं केवल, जिन 180 आईएएस के काम की जो सैलरी है वो लगभग हम 20 करोड़ मान लें, उसके लिए 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री काम कर रही है। तो अब जब कोई बच्चा ग्रुप ए अधिकारी बन भी जाता है, वैसे तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ही बहुत कम है कि वो वहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन भी तो आ जाता है। अभी बिहार में जैसे कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, तो कभी फुर्सत से आप लोग वो चीज़ चेक करना, उस बात का मैं आपको क्रक्स यहाँ पे बताता हूँ। अब इसमें मुझे आप लोग क्लासिस्ट का टैग मत देना, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आपको कंपटीशन का तो पता होना चाहिए ना कि कंपटीशन कंपटीशन में आपके विरुद्ध है कौन। जब तक आपको वो नहीं पता होगा तब तक आप जीतने का सोच भी कैसे सकते हो, आप प्लान कैसे बनाओगे, गेम प्लान आप अपना कैसे सेट करोगे। तो आपका कंपटीशन कौन है, आपका जो कैटेगरी पूल है उस पूल में कितनी सीट्स आती हैं। अगर उस कैटेगरी पूल में बहुत कम सीट्स आती हैं, लेट से 1:1000 का रेशियो है, तो आप उतनी सिरदर्दी करके लेट से पहुंच भी गए 0.001, इस चीज़ का चांस है कि आप 1/1000 प्रोबेबिलिटी वाला गेम जीत जाओ। मैं तो कह रहा हूं कि आप बहुत होशियार हो, बहुत ब्रिलियंट हो, आपने सारे किले जीत के आप वहां पे पहुंच भी गए, बट तब भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आप स्टार्ट करोगे 70,000 80,000 वाली सैलरी बैंड से, और जो आपके पेरेंट्स हैं वो 2.5 लाख के आसपास बैठे हुए हैं। तो आपको हमेशा उनसे इंफीरियर ही महसूस होगा। कोई आपके लिए वहां पे क्लैपिंग नहीं करेगा कि वाह वाह तुमने कितना ग्रेट काम कर लिया। उनके लिए एकदम ये यूजुअल चीज़ होगी कि इतना तुमसे एक्सपेक्टेड ही था। तो अगर ये चीज़ इतनी आपसे एक्सपेक्टेड ही थी तो इसके लिए आप इतनी जान क्यों लगा रहे हो। जहां पे जीत के भी आपको फायदा नहीं होना है वहां पे भी आप जीतने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और आपके ही वनस्पत कोई और एक इंसान है जिसके पेरेंट्स लेट से ग्रुप डी में हैं, या रिक्शा चलाते हैं, या उसकी मम्मी मेड हैं,
और वो इस वाले एग्जाम में किसी भी लेवल पे पहुंचता है तो उसके परिवार की तरक्की हो रही है। इस चीज को आपको समझना है। आपके यहां अगर जनरेशन से तो आपके परिवार की तरक्की नहीं हो रही है इस चीज में, विद रिस्पेक्ट टू वो इंसान जिसने कभी ये वाली चीजें देखी ही नहीं है, सुख सुविधाएं उठाई भी नहीं है। उसे भी बाद में जाके ये चीज का रियलाइजेशन जरूर होगा कि वो जिस पाथ पे चला गया है वहां से लौटने का रास्ता नहीं है। सरकारी सेटिंग में ऐसा नहीं होता कि आपने रेजिग्नेशन दे दिया और कि आपको रिलीज कर दिया गया। जाते आप अपनी मर्जी से हो, आते उनकी मर्जी से हो। ये वाली चीज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उन्हें लगता है जैसे कॉर्पोरेट सेटिंग में होता है, हमने रेजिग्नेशन दिया, लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद हम फ्री हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी अलग अलग और भी चीज़ें होती हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी मोटा मोटा आप ये समझिए। तो उस वाले इंसान का जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा वो आपके सेंस ऑफ अचीवमेंट से कहीं ज्यादा होगा। इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो ग्रुप डी भी लगा, चपरासी भी लगा, क्लर्क भी लगा, उसके ऊपर ग्रुप बी में ऑफिसर लगा, सब इंस्पेक्टर लगा, या फिर ग्रुप ए में यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जितने भी ये और अलाइड सर्विसेज होती हैं उसमें लगा, तो उसका सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़्यादा आएगा। हर कोई आके उसके परिवार का उसकी आरती उतारेगा कि बेटा तुमने नाम रोशन किया। आपकी कोई आरती नहीं उतारेगा। और हर इंसान के अंदर एक टेंडेंसी होती है अपनी आरती उतरवाने की। सच को लोग जनरली छुपा जाते हैं, उसमें हाँ या ना डायरेक्ट आंसर नहीं देते, कर देते हैं। का क्या होता है? कोई वैल्यू नहीं होती की, या हम सोचेंगे, या ऐसा नहीं होता, आई डोंट थिंक सो, ऐसे करके अंग्रेजी करते हैं। तो एक तो ये वाला एस्पेक्ट हो गया कि आप किस जेंट्री से आ रहे हो, ये डिटर्मिनेंट फैक्टर है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं हम, जॉब सिक्योरिटी। जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि वाला ट्रेंड गवर्नमेंट जॉब का एकदम से बढ़ा कैसे। जॉब सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी चाहिए आपको जॉब में, और वो सिक्योरिटी आपको मिल भी रही है तो किस कॉस्ट पे मिल रही है। इस चीज का एनालिसिस बहुत जरूरी है। समझिए, आपको जॉब सिक्योरिटी मिल गई कि आपकी कभी भी नौकरी से ना छटनी होगी ना छुट्टी होगी। हर मंथ की एक सर्टेन डेट पे आपकी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। बट ये चीज आ रही है तो किस कॉस्ट पे आ रही है? ये चीज आ रही है ट्रांसफर के कॉस्ट पे। एकदम पॉइंट ब्लैंक आंसर है, कुछ भी इसमें संकोच या शर्मा शर्मी की बात नहीं है। लेट से आपने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लिया, अब आप यूपी कार्डर में लग गए। नॉर्दर्न इंडिया वाली साइड ले लेते हैं, अभी हम यूपी की बात कर लेते हैं। तो अब यूपी में केवल कुछ 2-4 शहर ही नहीं है जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। यूपी का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में क्या क्या आता है? आगरा आता है, लखनऊ आता है, मथुरा आता है, ऊपर चले जाओ तो नोएडा वाली साइड आ जाती है, और आगे चले जाएं ईस्ट की साइड चले जाएं तो प्रयागराज आता है, कानपुर आता है, वाराणसी आता है। बट यूपी केवल इतना सा नहीं है। यूपी में और भी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, जैसे बदायूं आता है, बरेली आता है, पीलीभीत आता है, एटा आता है, कासगंज आता है, मैनपुरी आता है, बेवर आता है, कन्नौज आता है, मुगल सराय आता है, और आप ऊपर की तरफ चले जाओ तो नेपाल बॉर्डर की साइड जो टाउन है वो आते हैं। नीचे की साइड आप चले जाओ तो झांसी आता है। तो ऐसे करके यूपी केवल यही 2-4 शहर नहीं है बड़े वाले। यूपी बहुत बड़ा है अपने आप में। और लेट से आप वहां पे पहुंच भी गए, आप वहां पे एक आला अधिकारी बन गए, तो वहां पे जाके आप सर्विसेज भोग पाओगे क्या? जो आपको सैलरी मिल रही है 70-80 हज़ार रुपये, उसे क्या आप किसी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट जैसे हरदोई है वहां पे आप उसे खर्च कैसे कर पाओगे? जब उस पैसे से आप मजा ही नहीं ले पाए अपनी लाइफ में, तो उस पैसे को कमाने का मतलब क्या है? उसके लिए क्यों आपने इतना खून पसीना एक किया? और ऐसा भी नहीं सरकारी सेटिंग में आपको काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो पूरा करना पड़ेगा। सारे पॉलिटिशियंस आपको एकदम टाइट करके रखेंगे। जो भी सरकार देश चला रही है उनके 2 तरीके होते हैं बात करने के। एक जैसे वो आम जनता से बात करते हैं, दूसरा जैसा वो सिविल सर्वेंट से बात करते हैं। तो वहां पे आपकी चाबी ऊपर से पक्के से भरी जाएगी, इस बात की पूरी श्योरिटी है। और इस बात को अगर आपको चेक करना है तो जिसने 10-12-15 साल सर्विस अपनी कर ली है उससे आप जाके पूछ सकते हैं कि भाई कितने मजे आ रहे हैं, क्या तुमने सोचा था, कितने काचे काटोगे उतने काट पा रहे हो कि नहीं? तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके तो कोई ये बात नहीं करेगा कि कितने मजे आ रहे हैं। बट वैसे सबको इंटरनली पता है कि कैसे चाबी कसी जा रही है, कैसे नकेल डाली जा रही है। ये भी एक फैक्टर है। ट्रांसफ़र आपके होते रहेंगे, आप जैसे तैसे एक शहर में
पहुंचे, उसके बाद फिर आपका दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। और सरकारी सेटिंग में केवल 3 to 5% ही ऐसी जॉब हैं जिसमें आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है थ्रू आउट योर सर्विस। बाकी हर एक जॉब में आपका ट्रांसफ़र होता रहता है। हर बार जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे आपको अपने बच्चों को अलग स्कूल में भेजना पड़ेगा, दोबारा से आपको घर देखना पड़ेगा, जो भी आपको बंगलो मिलेगा उसमें आपको सारी सेटिंग तो दोबारा से करनी पड़ेगी। उस शहर से कंफर्ट आने में भी आपको टाइम लगेगा। और ज़िंदगी भर आप घूमी घूमी करोगे तो एसेट्स कब बनाओगे अपनी लाइफ में? नौकरी आप किस लिए कर रहे हो? अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। बट उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए जब आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप अलग 10 तरह की उलझनों में उलझे रहते हो, तो वो चीज़ करने का मतलब क्या है? इस चीज़ को भी आपको कंसिडरेशन में लेना है। लास्ट एंड फाइनल चीज़ जिसके लिए हर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है, इस पर भी आपको क्लैरिटी देता हूँ। इंडिया बहुत बढ़िया देश है। यहाँ पे जिसकी नौकरी लग गई है वो भी दुखी है, जिसकी नहीं लगी है वो भी दुखी है। मतलब एक जना तो सुखी होना चाहिए ना। लेट से मेरी नौकरी लग गई है, और नौकरी लगना अभी तक मैंने सोचा था कि बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो अब तो मुझे सुखी होना चाहिए क्योंकि मेरी नौकरी लग गई है। बट इंडिया में वो भी दुखी है और जिसकी नहीं लगी है वो भी रो रहा है। जो ओवर पेड है वो भी रो रहा है, जो अंडर पेड है वो भी रो रहा है। तो हम लोग को रोने में बहुत मज़ा आता है। इस पे भी मेरी बहुत डीप एनालिसिस है, आप लोग कमेंट में लिखो तो मैं कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा। इंडिया की रोने की आदत, खासतौर से मिडिल क्लास की। इंडिया में लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ही वो गवर्नमेंट सेटिंग में पहुंच जाएंगे तो उन्हें रिश्वत मिलने लगेगी और वो करप्शन का पार्ट हो जाएंगे। और सबसे कंसर्निंग चीज़ तो ये है कि इस बात को कहते हुए भी उन्हें शर्म नहीं आती। अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, ऐसी बातें करते हैं खुले में। अब यहाँ पे मैं कोई मोरल साइंस टीचर नहीं हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं आपके मतलब की बात करता हूँ। तो मुझे इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि करप्शन आपका मोटिव है करने का या कुछ और आपका करने का मोटिव है। मैं हार्डकोर कैपिटलिस्ट हूँ, मुझे पैसे से मतलब है। तो अब अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि आपको वहां जाके माल मिलेगा, आपको 2 नंबर का पैसा मिलेगा, तो जब से सरकार आई है 2014 के बाद से, तब से करप्शन के इशू पे बहुत अच्छे से शिकंजा कसा जा रहा है। और आने वाले टाइम में, अभी तो जिन लोगों की सर्विस चल रही है उनका फ्लो आना कम हो गया धीरे धीरे, बट आपकी जब सर्विस अगले 35 साल चलेगी, आपकी 25 साल पे नौकरी लगी, 60 पे आप रिटायर हो गए, 35 साल आपको सर्विस करनी है। उस टाइम फ्रेम में सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो टेक ओवर कर लेगी। तो ऐसे केस में करप्शन का स्कोप बहुत कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया से करप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, उसमें और थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपके पकड़े जाने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और करप्शन के पैसे के साथ समस्या क्या है कि आप उसे भोगोगे कैसे? लेट से आपने करप्शन से 1 करोड़ कमा लिया, आपकी रिकवरी निकली, वो 1 करोड़ 20 लाख की रिकवरी निकाल के ले गए, फिर आप क्या करोगे? क्योंकि अगर आप उस पैसे को खर्च करोगे तो खर्चा दिखेगा। कैसे? कैश में पेमेंट करोगे आप, कैश का पेमेंट भी दिख जाएगा। अब लेट से किसी की 70,000 सैलरी है गवर्नमेंट सेटिंग में, तो उसके घर से पता चल जाता है कि उसके घर का स्टैंडर्ड क्या है, क्या क्या सामान है उसके घर में, क्या वो उतने से अफोर्ड कर सकता है या नहीं। अब आपकी 70,000 सैलरी है और आप आईफोन 15 प्रो मैक्स लेके जा रहे हो, तो ऐसे आप खुले में नहीं लेके जा सकते अगर आप आला अधिकारी हो तो भी, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा ना कि ये आया कहाँ से पैसा, पोटली का पैसा है क्या ये? तो इस चीज़ पे आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपका करप्शन मोटिव है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को बहुत लास्ट में कवर किया है। करप्शन मोटिव से भी अगर आप वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले तो आपके होने का चांस कम है, दूसरा आप अपनी आत्मा भी खराब कर रहे हो, और अगर आप वहाँ पे पहुँच भी गए फाइनली तो अभी आपको कोई मज़ा नहीं आने वाला, नहीं बचा अब वहाँ पे इतना पैसा। इन सब इनपुट्स को आपको कंसीडर करना है जब भी आपके दिमाग में ये ख्याल आए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन मुझे करनी है। 3 मैंने आपको एस्पेक्ट बताए, सबसे पहले जेंट्री वाला, दूसरा ट्रांसफ़र का, तीसरा ब्लैक मनी का। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और लोगों से इस जानकारी को साझा करिए। अलग अलग विभिन्न तरह के डिस्कशन से अच्छा कि इन सब चीज़ों पे बात हो हमारे घरों में और बच्चे खुद ही इक्विप्ड बने इस तरह की डिसीजन मेकिंग से।
अगर आप ये वीडियो एज अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इन जनरल भी देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए कि आपको करियर से रिलेटेड किसी भी चीज़ में डिसीजन मेकिंग करनी है, या आप एक पेरेंट हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आपके बच्चे को आगे किस लाइन में जाना है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्ज है, वो आप जब कनेक्ट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे करके आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और प्रैग्मेटिकली चीज़ों को समझना और सोचना है। नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आने वाले टाइम में वेबिनार्स वगैरह आया करेंगे जिनमें आप इन सब चीज़ों को और ब्रॉड वे में समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।